हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर्या एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड, उसका 1.4 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन रहेंगे, उनको सॉल्व करना है। आप ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन रहता तो हम इजिली सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर देखिए आप वेरिएबल जो देखेंगे वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो उसको किसी भी तरीके से न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 एंड 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 17। तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/1 इज इक्वल टू 15। इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है। इनकी जगह अगर मैं बोलूँ तो इनको भी कुछ इसी तरीके से 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इनको कुछ दूसरी वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बोलेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू p। मैंने a भी लिया है, आप mn भी ले सकते हैं, दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं होता। तो चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा ये। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1/x था, तो 1/x की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस 3 1/y की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू 15। इसको मान लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इनको देखें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 1/x मतलब a प्लस 5 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। जब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 8 है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो ये 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a हो जाएगा, माइनस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12b, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 अगर देखें हम ध्यान से, तो यहाँ पर 8a है, यहाँ भी 8a है, मतलब a के कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उनके साइन को देखा जाता है कि साइन सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए साइन सेम है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वही लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। चलिए इक्वेशन थर्ड क्या है देख लीजिए जरा। इक्वेशन थर्ड है आपका, सॉरी पहले इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। अब इसमें से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 8a प्लस था, 8a माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 5b प्लस 12b कितना हो जाएगा, 17b। 77 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 17। अब देखिए यहाँ पर 17b इज इक्वल टू 17 आया है, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 अपॉन में 70, और 17 अपॉन 17 मीन्स 1। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब क्या करेंगे, इस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट में, किसी में भी। तो चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही या सेकंड में, जिसमें सोचिए, चलिए सेकंड में ही पुट कर देता हूँ। तो प्लेस b इज इक्वल टू 1 कौन से इक्वेशन में करो, फर्स्ट में, इन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में लिखिए, तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन था। आप सेकंड में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। चलिए तो ये 2a माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 15। तो देखिए
2a माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस 3 इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 3 होगा, यानी 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18 होगा। फिर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा और a इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब देखिए आपके पास a और b की वैल्यू मिल चुकी है, बट आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी x एंड y की। तो a और b की एक्चुअल वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे प्लेस एक्चुअल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो चलिए a एंड b की एक्चुअल वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a इज इक्वल टू हम लोग कहाँ यहाँ लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू था a, ठीक है। यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 9 को हम लोग 9 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब इसका हम इनवर्ट एंडो करेंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा इनवर्ट एंडो। इनवर्ट एंडो का मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो चलिए करेंगे इनवर्ट एंडो। इनवर्ट एंडो क्या होगा, x न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में लिखने का कोई फायदा नहीं। ये देखिए ये न्यूमरेटर में 9 डिनोमिनेटर में, ये आपका हो गया x की वैल्यू। सिमिलरली हम लोग y के लिए लिखेंगे तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना था b, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना है b। अब देखिए 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी मिली हमें 1, तो 1 को भी तो हम लोग 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी हम लोग बोलेंगे इनवर्ट एंडो, इनवर्ट एंडो कर लीजिए। इनवर्ट एंडो करेंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हो गया, 1 न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में, वो वैल्यू 1 ही होगी। y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो सोल्यूशन आपका क्या हो गया एक्स वाई कितना आ गया 1 अपॉन 9 एंड 1। तो देखिए इस तरीके से करते हैं। कुल मिला के इसमें 4 सब क्वेश्चन है, पहला सब क्वेश्चन हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पे। स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला सब क्वेश्चन क्या गिवन है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा डिफरेंट, इसके प्रीवियस में जो हमने क्वेश्चन किया उसे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा अपॉन में सिर्फ एक्स होता था और सिर्फ वाई होता था, बट यहाँ पर अपॉन में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के साथ भी वही बिहेव करेंगे हम जो इसके पहले वाले क्वेश्चन के साथ किए थे, ठीक है। तो हम इसको पहले रिफॉर्म करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कितना 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देख सकते हैं 15 का मल्टीप्लाई 1 में तो 15 अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ये सब भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग सपोज करते हैं, तो बोलेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b, ठीक है। अब हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू a प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मीन्स b इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखिए तो सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या लिख देंगे डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 होता है, 2 1 2 मतलब 1 भी हो जाएगा, ये 2 2 4। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो ये देखिए 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मीन्स a माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b, और इज इक्वल टू में कितना है 2। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद जब 2 न्यू इक्वेशन हमें मिल जाएंगे a और b के रूप में, तो फिर उस समय हम लोग क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को देखते हैं। किसी एक वेरिएबल की जो भी कोफिशिएंट होंगे वो सेम होनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर b का कोफिशिएंट -5, मतलब सेम नहीं है। यहाँ a का कोफिशिएंट 15, यहाँ a का कोफिशिएंट 5, मतलब सेम नहीं है। दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, उस कंडीशन में किसी एक की करनी पड़ेगी। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5 भी हो जाएगा, ये भी 5 भी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे मल्टीप्लाइंग
by 5 in equation 1, in equation फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो रहा है। 5 5 जा 25 है, प्लस 5 का मल्टीप्लाई बी में होगा तो 5b, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए 10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। अब जब दो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, यहाँ -5b यहाँ पर +5b, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐड किया जाता है। तो क्या बोलेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। चलिए ऐड करते हैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ है 15a - 5b इज इक्वल टू 2। देख सकते हैं 15a - 5b इज इक्वल टू 2। और ये कितना है, 25a + 5b, 25a + 5b इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, ऐड करना। तो साइन चेंज नहीं होते, ऐड करने पर साइन सेम ही रहता है। 15 + 25 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू 10 + 2 कितना होता है, जरा देख लीजिए, 40a इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू अगर हम लोग बोले तो कितना हो जाएगा, 12/40। अब कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो 4 होता है। तो 4 3 = 12, 4 10 = 40। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/10 इज इक्वल टू 3/10। अब a की वैल्यू प्लेस करेंगे किसी भी इक्वेशन में, प्लेस a इज इक्वल टू 3/10 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, देखिए कौन सा इक्वेशन सबसे इजी दिखेगा आपको, इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देते। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5a + b, 5a + b इज इक्वल टू 2। तो चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 3/10 प्लस b इज इक्वल टू 2। ये देखिए 5 2 = 10 हो गया, तो 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b इज इक्वल टू 2, प्लस से इधर लाएंगे तो -3/2। अब देखिए b की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 = 4, -3, 4 - 3 कितना होता है, 1/2। तो ये हो गई b की वैल्यू। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं a और b के। पुट एक्चुअल वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए a एंड b की एक्चुअल वैल्यू अगर हम पुट करें तो a इज इक्वल टू कितना था, 1/x + y इज इक्वल टू a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई है, 1/x + y इज इक्वल टू a। a की वैल्यू कितनी है, 3/10। अब इन्वर्टेंडो करते हैं, इन्वर्टेंडो कर लीजिए। इन्वर्टेंडो करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, x + y इज इक्वल टू 10 ऊपर 3 नीचे, तो 10/3। इसको इक्वेशन a मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए b के लिए भी सेम करेंगे, 1/x - y इज इक्वल टू b। ठीक है, या 1/x - y इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। यहाँ भी इन्वर्टेंडो यहाँ भी करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 2। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आएगा उसका कोई फायदा नहीं होता, इसको इक्वेशन b कर लेंगे। अब देखिए x एंड y की वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट है इजी। यहाँ पर +y है, यहाँ पर -y, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन a एंड b। चलिए ऐड कर दीजिए। इक्वेशन a क्या है देख लीजिए, x + y इज इक्वल टू 10/3। इक्वेशन b क्या है देखिए, x - y इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो गया, x + x 2x होगा इज इक्वल टू 2 को ऐड करेंगे 10/3 में, तो यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ देखिए, 2 + 10/3 ये कितना हो जाएगा, 3 2 = 6, 6 + 10 16 हो जाएगा, 16/3। ये लिखेंगे 16/3। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 16/2 × 3। 2 यहाँ से आया तो 2 8 = 16,
यानी x इज इक्वल टू 8/3, x इज इक्वल टू 8/3। अब देखिए यहां साइड में निकालता हूं मैं y की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 8/3 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में 8/3 पुट करते हैं x की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन a क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, x की वैल्यू कितनी है 8/3, तो पुट कर दीजिए 8/3 प्लस y इज इक्वल टू 10/3, y इज इक्वल टू 10/3 प्लस है, यहां लेके आएंगे तो माइनस होगा, -8/3। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 10 - 8 कितना होगा 2/3। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, मतलब आपका सोल्यूशन एक्स वाई कितना आ गया 8/3 एंड 2/3। इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे बट होंगे बहुत इजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेलो स्टूडेंट, आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। अगला सब क्वेश्चन क्या देखिए, 27/x - 2 प्लस 31/y + 3 = 85 एंड 31/x - 2 प्लस 27/y + 3 = 89। इसमें भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसे करते थे उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट 1/x - 2 = a एंड 1/y + 3 = b। देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप कम किया है, वो क्या होता है 27 × 1/x - 2 लिखना पड़ता है, वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन भी हमने बताया था उसी तरीके से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 27 1/x - 2 = कितना a प्लस 31 1/y + 3 = कितना है b, और ये कितना है 85। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग सपोज कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये कितना है 31/x - 2 यानी 31a प्लस 27/y + 3 मतलब 27b = 89। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.1 में हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का किया था कि जो a का वेरिएबल हो वो दूसरे में b का वेरिएबल हो गया। यहाँ पर जो b का वेरिएबल था वो a का वेरिएबल। तो ऐसी कंडीशन में हम एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, फिर एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 27a प्लस 31b = 85। ठीक है। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा 31a प्लस 27b = 89। ऐड करना है तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए 27 में 31 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, ये 58a होगा प्लस ये 58b होगा = इसको ऐड करिए तो देखिए कितना हो जाएगा 5 + 9 = 4 होता है, 8 + 8 16, 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। 58 से डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए 58 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा डिवाइडेड बाय 58। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 58 से डिवाइड करेंगे तो b, इसको 58 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। इसको इक्वेशन a सपोज कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने का काम हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले इस इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे तो कितना, ये 31a 27b = 89, फिर 27a प्लस 31b = 85। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाते हैं, आपको मालूम होगा। तो ये देखिए 31 में 27 माइनस करेंगे तो 4a होगा। जो लार्जर नंबर यहाँ पर निगेटिव, तो निगेटिव का साइन 31 - 27 तो ये भी 4b होगा। 89 में 85 को माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a
माइनस बी इज इक्वल टू 1 और ये इक्वेशन बी हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी, b का साइन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि डिफरेंट साइन होने पर दोनों को ऐड करते हैं। इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b, इक्वेशन a क्या था देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, b क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, a प्लस a कितना हो गया 2a, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, यानी a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, a इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए a किसकी वैल्यू थी, x माइनस 2 की वैल्यू थी, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a। स्टार्टिंग में देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 2, 2 को 1 अपॉन 2 अपॉन 1 भी बोल सकते हैं। अब इसको अगर हम इसका इन्वर्टेंडो करना चाहें तो कितना होगा, लिखेंगे इन्वर्टेंडो करेंगे तो x माइनस 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा, यहाँ पर 1 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2, माइनस 2 इधर ले आएंगे तो प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 यानी 5 अपॉन में, तो ये हो गया x की वैल्यू। अब देखिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन a में, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a, यहाँ पर 1 में a लिखना है, a देख लीजिए कहाँ पर है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 यहाँ ले आएंगे तो माइनस 2 होगा, और b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए b किसकी वैल्यू थी 1 अपॉन वाई प्लस 3, तो 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और 1 को हम लोग 1 अपॉन 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग इन्वर्टेंडो करेंगे, इन्वर्टेंडो करेंगे तो y प्लस 3 न्यूमरेटर में हो जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में, और इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, 1 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर, यानी कि ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 1, देन y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1 प्लस 3 इधर लाएंगे तो माइनस 3, लार्जर नंबर नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट करके उसका साइन लिखेंगे, 3 माइनस 1 2 होता है, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, देयरफॉर x एंड y, ये सोल्यूशन आपका है, ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरीके से करते हैं, क्वेश्चंस इजी हैं, आप बस करते जाइए, थोड़े से लेंदी होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाइए आप, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं लास्ट सम पर। देखिए लास्ट वाला क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, यहाँ 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। तो क्या बोलेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a सपोज कर लीजिए, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो देखिए इक्वेशन आपका कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 1/3x प्लस वाई था, ये हो जाएगा a, 1/3x माइनस वाई था तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3/4। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वन के लिए देखिए क्या है, 1/2, तो 1/2 यहाँ देखिए 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था a, ये a हो गया, माइनस 1/3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है b, तो b अपॉन में देखिए यहाँ पर 2 भी है, तो ये 2 इज इक्वल टू 1/a। तो देखिए इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो गायब हो जाएगा, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और इक्वेशन नंबर ये सेकंड। अब देखिए कितना इजी है, 1 प्लस a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी प्लस बी माइनस बी, क्या करेंगे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड कर दीजिए। देखिए क्या क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4,
ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/4। ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, ए और ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए ये 2a इज इक्वल टू कितना होगा 2a इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, यहां पर 3 प्लस 1 यानी कि 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना होता है 4/4 और 4/4 कितना हो जाएगा 1, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये हो गया a की वैल्यू। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, प्लेस a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, तो a की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 इधर लाएंगे तो -1/2 होगा, b इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 3/4 माइनस 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, b इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 - 2, यानी b इज इक्वल टू 3 - 2 कितना होता है 1 अपॉन में कितना 4, ये हो गया आपका आंसर। अब a और b आपको मिल चुका है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट एक्चुअल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए a के लिए हम लोग क्या लिए थे 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, ये किसके इक्वल था a के इक्वल, ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर देख लीजिए 1/2। अब क्या करते हैं हम लोग इनवर्टेंडो करते हैं, इनवर्टेंडो कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ऊपर चले जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में कोई फायदा नहीं, ये हो गया इक्वेशन a। ठीक है, सिमिलरली b के लिए रखते हैं, b किसकी वैल्यू थी 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, यानी 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू कितना है 1/4। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग इनवर्टेंडो, लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनवर्टेंडो करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 न्यूमरेटर में इक्वेशन b। अब a और b को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई, कोएफिशिएंट सेम, साइन दोनों के क्या है डिफरेंट है, ऐसी कंडीशन में ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन a एंड b, एडिंग इक्वेशन a एंड b ऐड कर दीजिए। देखिए इक्वेशन a क्या था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, b क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐड करिए, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, 3 + 3 6x, 2 + 4 6, x इज इक्वल टू 6/6, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x की वैल्यू प्लेस करिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a क्या है देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3x की वैल्यू कितना 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 2 - 3 -1, ये हो गया आपका y की वैल्यू, यानी xy आपका कितना आ गया x इज इक्वल टू 1 आया है और y इज इक्वल टू -1। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चन देख लिए हैं, समझ में आया होगा ऐसे हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, वहाँ पर एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।